गोविंदे गोविंदे हरे मुरारी, गोविंदे गोविंदे मुकुंद कृष्ण, गोविंदे गोविंदे रतांग पाणि, गोविंदे दामोदर माधवीति। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण के पंचम स्कंद से अध्याय 1 और 2 की कथा। आज की कथा में हम सुनेंगे प्रियव्रत का चरित्र, राजा अग्निद्र का चरित्र। राजा परीक्षित ने पूछा श्री सुखदेव मुनि से कि हे मुने, महाराज प्रियव्रत तो बड़े ही भगवत भगत और आत्माराम थे। उनकी गृहस्थ आश्रम में रुचि कैसे हुई, जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति होती है और वह कर्म बंधन में बंध जाता है। ये विप्रवर, निश्चय ही ऐसे निसंग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में अभिनिवेश होना यह तो उचित नहीं है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि जिनका चित्त पुण्य कीर्ति श्री हरि के चरणों की शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया है, उन महापुरुषों के कुटुंब आदि में कभी आसक्ति नहीं हो सकती। ये ब्राह्मण, मुझे इस बात का बड़ा ही संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री, घर और पुत्र आदि में आसक्त रहकर, अपने परिवारजनों में आसक्त रहकर भी किस प्रकार से सिद्धि को प्राप्त कर लिया और क्यों कर उनकी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हुई, यह बताइए। यह सुनकर श्री शुकदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित से कि राजन, तुम्हारा कथन बहुत ठीक है। जिनका चित्त पवित्र कीर्ति श्री हरि के परम मधुर चरण कमल मकरंद के रस में सराबोर हो गया है, वे किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी भगवत भगत परम हंसों के प्रिय श्री वासुदेव भगवान के कथा श्रवण रूपी परम कल्याण में मार्ग को प्रायः कभी नहीं छोड़ते। हे राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़े ही भगवत भगत थे। श्री नारद जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। वे ब्रह्मा सत्र की दीक्षा, निरंतर ब्रह्मा अभ्यास में जीवन बिताने का नियम लेने वाले ही थे कि तभी उसी समय उनके पिता स्वयंभू मनु ने उन्हें पृथ्वी पालन के लिए शास्त्र में बताए हुए सभी श्रेष्ठ गुणों से पूर्णता संपन्न देखकर राज्य शासन के लिए उनको आज्ञा दे दी। किंतु प्रियव्रत अखंड समाधि योग के द्वारा अपनी सारी इंद्रियों को और अपनी क्रियाओं को भगवान वासुदेव के चरणों में ही समर्पण कर चुके थे। अतः पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन करने के योग्य नहीं होने पर भी यह सोचकर कि राज्य अधिकार पाकर मेरा आत्म स्वरूप स्त्री पुत्र आदि असत प्रपंच से आच्छादित हो जाएगा, राज्य और कुटुंब की चिंता में फंसकर मैं परमार्थ तत्व को प्रायः भूल जाऊंगा, उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। आदिदेव स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुणमय प्रपंच की वृद्धि का ही विचार रहता है। वे सारे संसार के जीवों का अभिप्राय जानते रहते हैं। जब उन्होंने प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी, तब वे मूर्तिमान चारों वेद और मरीचि आदि पार्षदों को साथ में लिए हुए अपने लोक से उतरे। आकाश में जहां तहां विमानों पर चढ़े हुए इंद्र आदि प्रधान प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया और मार्ग में टोलियां बांधकर आए हुए सिद्ध, गंधर्व, साध्य, चारण और मुनिजन ने सत्वन किया। इस प्रकार जगह जगह आदर सम्मान पाते हुए वे साक्षात नक्षत्रनाथ चंद्रमा के समान गंधमादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए अब प्रियव्रत के पास पहुंचे। प्रियव्रत को आत्म विद्या का उपदेश देने के लिए वहां पर नारद जी भी आए हुए थे। ब्रह्मा जी के वहां पहुंचने पर उनके वाहन हंस को देखकर देवर्षि नारद जी जान गए कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं। अतः वे स्वयंभू मनु और प्रियव्रत के सहित तुरंत खड़े हो गए और सभी ने ब्रह्मा जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हे परीक्षित, नारद जी ने उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और सुमधुर वचनों में उनके गुण और अवतार की उत्कृष्टता का वर्णन भी किया। तब आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत की ओर मंद मुस्कान युक्त दया दृष्टि से देखते हुए प्रियव्रत से कुछ इस प्रकार से कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूँ, ध्यान देकर तुम सुनो। तुम्हें अपरमेय श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम ही क्या, हम, महादेव जी, तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और तुम्हारे गुरु ये महर्षि नारद भी विवश होकर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान को कोई भी देहधारी न तो तप, विद्या, योग बल या बुद्धि बल से, न ही अर्थ या धर्म की शक्ति से और न स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से ही टाल सकता है। हे प्रियव्रत, उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को
सब जीव मरण, जन्म, शोक, मोह, भय और सुख दुख का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा ही धारण करते हैं। ये वत्स, जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्यों का बोझा ढोता है, उसी प्रकार से परमात्मा की वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में सत्व आदि गुण, सात्विक आदि कर्म और उनके ब्राह्मण आदि वाक्यों की मजबूत डोरी से जकड़े हुए हम सब लोग उन्हीं की इच्छा के अनुसार कर्म में लगे रहते हैं और उसके द्वारा उनकी पूजा करते रहते हैं। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाल दिया है, उसी को स्वीकार करके वे जैसी व्यवस्था करते हैं, उसी व्यवस्था के अनुसार हम सुख या दुख को भोगते रहते हैं। हमें उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे कि किसी अंधे को आंख वाले पुरुष का अनुसरण करना पड़ता है। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है। ठीक वैसे ही जैसे कि मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर भी स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण रहता है, इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है, उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है, वह वन वन में विचरण करता रहे तो भी उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी उसके 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमण करता है, उसका ग्रस्त आश्रम भी भला क्या बिगाड़ सकता है। जिसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो, वह पहले घर में ही रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करे। किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए, तब विद्वान पुरुष इच्छा के अनुसार विचर सकता है। तुम यद्यपि श्री कमलनाथ भगवान के चरण कमल की कली रूप किले के आश्रित रहकर इन 6 शत्रुओं को जीत चुके हो, तो भी तुम पहले उन पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो और इसके बाद निसंग होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं कि हे परीक्षित, जब त्रिलोकी के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से कहा, तो परम भागवत प्रियव्रत ने छोटे होने के कारण नरमता से सिर झुका लिया और फिर जो आज्ञा ऐसा कहकर बड़े ही आदर पूर्वक उनका आदेश शिरोधार्य किया। तब स्वयंभू मनु ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की। इसके बाद वे मन और वाणी के विषय अपने आश्रम तथा सर्व व्यवहार अतीत पर ब्रह्मा का चिंतन करते हुए अपने लोक को चले गए। इस समय प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। मनु जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवऋषि नारद जी की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए गृहस्थ आश्रम रूपी दुस्तर जलाशय की भोग इच्छा से वे निवृत्त हो गए। अब पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज्य शासन के कार्य में नियुक्त हुए, जो कि संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ हैं। उन आदि पुरुष श्री भगवान के चरण युगल का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके राग आदि सभी मल नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध था, फिर भी बड़ों का मान रखने के लिए वे पृथ्वी का शासन करने लगे। तदंतर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिर्ष्मति से विवाह किया। उससे उनके 10 पुत्र हुए। वे सब उन्हीं के समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान और पराक्रमी थे। उनसे छोटी ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या भी हुई। पुत्रों के नाम आग्निद्र, इदम जीवः, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, दृष्टप्रष्ट, सवन, मेधातिथि, वितिहोत्र और कवि थे। ये सब नाम अग्नि के भी हैं। इनमें कवि, महावीर और सवन ये 3 नैष्टिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने बाल्यावस्था से आत्म विद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्यास आश्रम ही स्वीकार किया। इन निवृत्ति प्रायण महर्षियों ने संन्यास आश्रम में ही रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान और भवबंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने के लिए भगवान वासुदेव के परम सुंदर चरणारविंदों का निरंतर चिंतन किया। उससे प्राप्त हुए अखंड एवं श्रेष्ठ भक्ति योग से उनका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया और उसमें श्री भगवान का आविर्भाव हुआ। तब देह आदि उपाधि की निवृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा की संपूर्ण जीवों के आत्मभूत प्रत्येक आत्मा में एक ही भाव से स्थिति हो गई। महाराज प्रियव्रत की दूसरी भार्या से उत्तम, तामस और रैवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो कि अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए।
इस प्रकार कवि आदि 3 पुत्रों के निवृत्ति प्रायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। जिस समय वे राजा प्रियव्रत अपनी अखंड पुरुषार्थमयी और वीरशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी को खींचकर टंकार करते थे, उस समय डर के मारे सभी धर्मद्रोही न जाने कहां छिप जाते थे। प्राण प्रिया बहिष्मति के दिन दिन बढ़ने वाले आमोद प्रमोद और अभ्युत्थान आदि क्रीड़ाओं के कारण तथा उसके स्त्री जनोचित हाव भाव, लज्जा से संकुचित मंदहास से युक्त चितवन और मन को भाने वाले विनोद आदि से महामना प्रियव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्म विस्मृत से होकर सभी भोगों को भोगने लगे, किंतु वास्तव में ये उनमें आसक्त नहीं थे। एक बार प्रियव्रत ने जब यह देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग को आलोकित करते हैं, उसमें से आधा ही भाग प्रकाश में रहता है और आधे में अंधकार छाया रहता है, तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। तब उन्होंने यह संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा, ऐसा संकल्प लेकर प्रियव्रत सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की ही भांति अब उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था। उस समय इनके रथ के पहियों से जो लीकें बनी, वे ही 7 समुद्र हुए और उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए। उनके नाम कर्मशः, जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप हैं। इनमें से पहले पहले की अपेक्षा आगे आगे के द्वीप का परिमाण दुगना है और समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं। 7 समुद्र क्रमशः खारे जल, ईख के रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए हैं। ये 7 द्वीपों की खाइयों के समान हैं और परिमाण में अपने भीतर वाले द्वीप के बराबर हैं। इनमें से एक एक क्रमशः अलग अलग 7 द्वीपों को बाहर से घेर कर स्थित हैं। रानी बहिष्मती पति महाराज प्रियव्रत ने अपने अनुगत पुत्र आग्निद्र, इदम जीवः, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि और वितिहोत्र में से क्रमशः एक एक को बताए हुए जम्बू आदि द्वीपों में से एक एक का राजा बनाया। उन्होंने अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य से किया। उसी से शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ। ये राजन, जिन्होंने भगवत चरणारविंदों की रज के प्रभाव से शरीर की भूख प्यास, शोक मोह और जरा मृत्यु, इन 6 गुणों को अथवा मन के सहित 6 इंद्रियों को जीत लिया है, उन भगवत भगतों का ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वर्ण बहिष्कृत चांडाल आदि नीच योनियों का पुरुष, वह पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने से तत्काल ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अतुलनीय बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को देवऋषि नारद जी के चरणों की शरण में जाकर भी पुनः दैववश प्राप्त हुए प्रपंचों में फंस जाने से अशांत सा देखकर मन ही मन विरक्त होकर महाराज प्रियव्रत इस प्रकार से कहने लगे। वे बोले, ओह, यह तो बड़ा बुरा हुआ। मेरी विषय लोलुप इंद्रियों ने मुझे इस अविद्याजनित विषम विषय रूप अंधकूप में गिरा दिया। बस बस, अब तो बहुत हो लिया। हाय, मैं तो स्त्री का क्रीड़ा मृग ही बन गया। उसने मुझे बंदर की भांति नचाया। मुझे तो धिक्कार है मुझे। इस प्रकार उन्होंने अपने को बहुत कुछ भला बुरा कहा। परम आराध्य श्री हरि की कृपा से उनकी विवेक वृत्ति अब जागृत हो गई। उन्होंने यह सारी पृथ्वी यथा योग्य अपने अनुगत पुत्रों में बांट दी और जिसके साथ उन्होंने तरह तरह के भोग भोगे थे, उस अपनी राजरानी को साम्राज्य लक्ष्मी के सहित मृतदेह के समान छोड़ दिया और हृदय में वैराग्य को धारण करके भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उसके प्रभाव से श्री नारद जी के बतलाए हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने लगे। महाराज प्रियव्रत के विषय में निम्नलिखित लोकोक्ति प्रसिद्ध है। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए, उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहिए से बनी हुई लीकों से ही 7 समुद्र बना दिए, प्राणियों के सुभीते के लिए, जिसमें कि उनमें परस्पर झगड़ा न हो। इस कारण से द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के विभाग किए और प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी, पर्वत और वन आदि से उसकी सीमा निश्चित कर दी। वे भगवत भगत नारद आदि के प्रेमी भगत थे। उन्होंने पाताल लोक के, देवलोक के, मृत्यलोक के और कर्म तथा योग की शक्ति से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरक के तुल्य समझा था।
ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि हे परीक्षित, पिता प्रियव्रत के इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर अब राजा आग्निद्र उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बू द्वीप की प्रजा का धर्म के अनुसार पुत्रवत पालन करने लगे। एक बार वे राजा आग्निद्र पितृलोक की कामना से सह पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की सभी सामग्री को जुटाकर सुर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल मंदराचल की घाटी में गए और मंदराचल की घाटी में जाकर तपस्या में वे तत्पर होकर एकाग्र चित्त से प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। आदिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली, अतः अपनी सभा की गायिका पूर्वचिति नाम की अप्सरा को उनके पास भेज दिया। आग्निद्र जी के आश्रम के पास एक अति ही रमणीय उपवन था। वह अप्सरा उसी उपवन में विचरण करने लगी। उस उपवन में तरह तरह के सघन तरुवरों की शाखाओं पर स्वर्ण लताएं फैली हुई थी। उन पर बैठे हुए कई प्रकार के स्थलचारी पक्षियों के जोड़े सुमधुर बोली बोल रहे थे। उनकी षड जाति स्वर युक्त ध्वनि सुनकर सचेत हुए जल कुकुट, कारंडव एवं कलहंस आदि जल पक्षी भांति भांति से गूंजने लगते थे। इससे वहां के कमल वन में सुशोभित निर्मल सरोवर गूंजने लगते थे। पूर्व चित्ती की विलासपूर्ण सुललित गतिविधि और पाद विन्यास की शैली से पद पद पर उसके चरण नुपुरों की झनकार हो उठती थी। उसकी मनोहर ध्वनि को सुनकर राजकुमार आग्निद्र ने समाधि योग के द्वारा मुंदे हुए अपने कमल कली के समान सुंदर नेत्रों को अब कुछ कुछ खोल कर देखा तो क्या देखा कि उनके पास ही उन्हें एक अप्सरा दिखाई दी। वह भ्रामरी के समान एक एक फूल के पास जाकर उसे सूंघती थी और देवताओं तथा मनुष्यों के मन और नैनों को आह्लादित करने वाली अपनी विलासपूर्ण गति, क्रीड़ा, चापल्य, लज्जा एवं विनय युक्त चितवन, सुमधुर वाणी तथा मनोहर अंग अवयवों से पुरुषों के हृदय में कामदेव के प्रवेश के लिए द्वार सा बना देती थी। जब वह हंस हंसकर बोलने लगती तब ऐसा प्रतीत होता कि मानो उसके मुख से अमृतमय मादक मधुर झर रहा हो। उसके निश्वास के गंध से मदान होकर भौरे उसके मुख कमल को घेरे लेते। तब वह उनसे बचने के लिए जल्दी जल्दी पैरों को उठाकर चलती और उस अप्सरा के कुछ कलश, वेणी और करधनी हिलने से बड़े ही सुहाने लगते। यह सब देखने से भगवान कामदेव को आग्निद्र के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया और वे उनके अधीन होकर उसे प्रसन्न करने के लिए पागल की भांति इस प्रकार से कहने लगे। हे मुनिवर्य, तुम कौन हो? इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहते हो? तुम परम पुरुष श्री नारायण की कोई माया तो नहीं हो? बहुओं की ओर संकेत करके बोले कि हे सखे, तुमने ये बिना डोरी के दो धनुष क्यों धारण कर रखे हैं? क्या इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है अथवा इस संसार अरण्य में मुझ जैसे मतवाले मृगों का शिकार करना चाहते हो? तुम कटाक्षों को लक्ष्य करके तुम्हारे ये दो बाण, ये तो दो बड़े ही सुंदर हैं और पैने हैं। अहो, इनके कमल दल के पंख हैं, देखने में बड़े ही शांत हैं और हैं भी पंखहीन। यहाँ वन में विचरण करते हुए तुम इन्हें किस प्रकार से छोड़ना चाहते हो? यहाँ तुम्हारा कोई सामना करने वाला नहीं दिखाई देता। तुम्हारा यह पराक्रम हम जैसे जड़ बुद्धियों के लिए कल्याणकारी हो। भौरों की ओर देखकर वे बोले कि भगवान, तुम्हारे चारों ओर जो ये शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैं, वे तो निरंतर रहस्य युक्त सामगान करते हुए मानो भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ये ऋषिगण जैसे वेद की शाखाओं का अनुसरण करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये सब तुम्हारी चोटी से जड़े हुए पुष्पों का सेवन कर रहे हैं। नुपुरों के शब्द की ओर संकेत करते हुए वे बोले कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे चरण रूप पिंजड़ों में जो तीतर बंद हैं, उनका शब्द तो सुनाई देता है परंतु रूप देखने में नहीं आता। करधनी के सहित पीली साड़ी में अंग की कांति की उत्प्रेक्षा करके वे बोले कि तुम्हारे नितंबों पर यह कदम कुसुमों की सी आभा कहाँ से आ गई? इनके ऊपर तो अंगारों का मंडल सा भी दिखाई देता है, किंतु तुम्हारा वल्कल वस्त्र कहाँ है? कुकुम मंडित कुचा की ओर लक्ष्य करके वे बोले कि हे द्विजवर, तुम्हारे इन दोनों सुंदर सिंगों में क्या भरा हुआ है? अवश्य ही इनमें बड़े अमूल्य रत्न भरे हैं। इसी से तो तुम्हारा मध्य भाग इतना क्रश होने पर भी तुम इनका बोझ ढो रहे हो। यहाँ जाकर तो मेरी दृष्टि भी मानो अटक गई है। और हे सुभग, इन सिंगों पर तुमने यह लाल लाल लेप सा क्या लगा रखा है? इसकी गंध से तो
मेरा सारा आश्रम महक उठा है। हे मित्रवर, मुझे तो तुम अपना देश दिखा दो, जहाँ के निवासी अपने वक्षस्थल पर ऐसे अद्भुत अवयव धारण करते हैं, जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों के चित्तों को शुद्ध कर दिया है, तथा मुख में विचित्र हाव भाव, सरस भाषण और अधरा अमृत जैसी अनूठी वस्तुएं रखते हैं। ये प्रियवर, तुम्हारा भोजन क्या है, जिसके खाने से तुम्हारे मुख से हवन सामग्री की सी सुगंध फैल रही है? मालूम होता है कि तुम कोई विष्णु भगवान की कला ही हो, इसीलिए तुम्हारे कानों में कभी पलक न मारने वाले मकर के आकार के 2 कुंडल हैं। तुम्हारा मुख एक सुंदर सरोवर के समान है और उसमें तुम्हारे चंचल नेत्र भय से कांपती हुई 2 मछलियों के समान, तुम्हारी दंत पंक्ति हंसों के समान और घुंघराली अलकावली तुम्हारी भौरों के समान शोभायमान है। तुम जब अपने कर कमलों से थपकी मारकर इस गेंद को उछालते हो, तब यह दिशा दिशा में आती जाती हुई मेरे नेत्रों को तो चंचल कर ही देती है, साथ ही साथ मेरे मन में भी खलबली पैदा कर देती है। तुम्हारा बांका जटाजूट खुल गया है, तुम इसे संभालते नहीं हो। अरे, यह धूर्त वायु कैसा दुष्ट है, जो कि बार बार तुम्हारे नीवी वस्त्र को उड़ा देता है। हे तपोधन, तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला यह अनूप रूप तुमने किस तप के प्रभाव से पाया है? हे मित्र, आओ, कुछ दिन मेरे साथ रहकर तुम तपस्या करो, अथवा कहीं विश्व विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी ने ही तो मुझ पर यह कृपा नहीं की है। सचमुच तुम ब्रह्मा जी की ही प्यारी देन हो। अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम में तो मेरे मन और नयन ऐसे उलझ गए हैं कि अन्यत्र जाना ही नहीं चाहते। हे सुंदर सिंगों वाली, तुम्हारा जहाँ मन हो, मुझे भी तुम वहीं पर ले चलो। मैं तो तुम्हारा अनुचर हूँ और तुम्हारी ये मंगलमयी सखियां भी हमारे ही साथ रहें। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं कि राजा परीक्षित से कि राजन, अग्निद्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने इसी प्रकार की रति चातुर्यमयी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया। वीर समाज में अग्रगण्य अग्निद्र की बुद्धि, शील, रूप, अवस्था, लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित होकर वह उन जम्बू द्वीप अधिपति के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोग भोगती रही। तदंतर निरुपवर अग्निद्र ने उस अप्सरा के गर्भ से नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावर्त, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार 9 वर्ष में प्रतिवर्ष एक एक के क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न होकर पूर्वचिति उन्हें राजभवन में ही छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई। अग्निद्र के पुत्र माता के अनुग्रह से स्वभाव से ही सुडौल और सबल शरीर वाले थे। अग्निद्र ने जम्बूद्वीप के विभाग करके उन्हीं के समान नाम वाले 9 वर्ष 9 भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। तब वे सब अपने अपने वर्ष का राज्य भोगने लगे। महाराज अग्निद्र दिन दिन भोगों को भोगते रहने पर भी उनसे अतृप्त ही रहे। वे महाराज अग्निद्र उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे, इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया, जहाँ पर कि पितृगण अपने सुकृत्यों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते हैं। पिता के परलोक सिधारने के बाद नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु की मेरु देवी प्रतिरूपा, उग्र दंष्ट्री, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आज की यह कथा यहीं तक। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। यदि आप इससे पीछे की कथाओं को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन कथाओं को भी सुन सकते हैं। आज की कथा आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण लिख के आप हमें जरूर बताएं और हो सके तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसी एक अपने के साथ जरूर शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।